दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जितने भी हमारे अग्निवीर के कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिससे अग्निवीर योजना से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी भी निकल के आ रही है और आप सबके लिए एक नया हेडक्वार्टर्स बनाने की भी चर्चाएं चल रही है। ठीक है, तो आखिर नया हेडक्वार्टर्स बनने में अग्निवीरों को क्या फ़ायदा होगा, इसमें कितने % परमानेंट हो सकते हैं, कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा, उसकी सेपरेट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता कि एक गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि अग्निवीरों की अलग से वैकेंसीज लेके आई जाएगी और सभी अग्निवीरों को परमानेंट कैडर में भर्ती किया जाएगा। ठीक है, आप सबने देख भी लिया होगा इसको, जो गृह मंत्रालय ने एक डाटा पेश किया है, उस डाटा के हिसाब से आखिर अग्निवीरों को यहाँ पे कहाँ फायदा होने वाला। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप भी 2026 में अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या आने वाली नई वैकेंसीज में आप भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो अग्निवीर योजना आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने जा रही है। तो इसको लेकर के सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आर्मी अग्निवीर से संबंधित कोई भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से देने का काम करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी गृह मंत्रालय की तरफ से और संसद की तरफ से एक नया डाटा पेश किया गया था, जिसमें 54,000 नई वैकेंसीज के बारे में बात किया गया था कि 54,000 नई पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि आखिर 54,000 नई भर्ती होने वाली जब पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो आखिर अग्निवीरों को यहाँ पे कहाँ फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सबको पता है कि बीएसएफ ने पहले से ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है कि 50% का कोटा हम अग्निवीरों को देंगे। जो भी वैकेंसीज बीएसएफ में आएगी सबसे पहले अग्निवीरों को वारिता उसमें दी जाएगी। आप सबको भी पहले से ही पता है कि 10% का कोटा एक सर्विसमैन को मिलता था। जो परमानेंट कैडर में आर्मी में भर्ती हैं उनका 10% का कोटा ऑलरेडी पहले से ही चला आ रहा है। तो 10% का कोटा बीएसएफ ने बंद नहीं किया है, बल्कि 10% का कोटा वो बरकरार रखा है। और 3% का कोटा पहले से ट्रेनमेंट के लिए मिलता था, उस कोटे को भी यहाँ पे बीएसएफ ने बरकरार रखा हुआ है और अलग से 50% का नया अग्निवीरों को कोटा यहाँ पे दे दिया है। इस खबर के बारे में आप सबको तो पता ही होगा, लेकिन ये समझ लो कि बीएसएफ ने 63% का कोटा आप सभी को दे दिया। ठीक है, आप सबको पता है। लेकिन अब उसमें एक अनाउंसमेंट निकल के आ रहा है एसएससी जीडी को लेकर के। एसएससी जीडी में सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की वैकेंसीज आती है, आप सबको पता है। जो एसएससी जीडी की वैकेंसीज वर्तमान में चल रही है, इस पे तो ओपन कैटेगरी के लिए अच्छी खासी वैकेंसीज है, लेकिन फिर भी इसमें आपको 20% का कोटा अभी भी मिल रहा है। यदि एक्स सर्विसमैन उसमें जाके भाग लेगा एसएससी जीडी में, तो अभी भी आपको यहाँ पे 20% का अग्निवीरों को कोटा यहाँ पे एसएससी जीडी में दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आने वाली नई 2027 की वैकेंसी है, मेरी बात को समझो पहले। ठीक है, जो आर्मी अग्निवीर पहली बार रिटायरमेंट होने जा रहा है 2026 के जून और जुलाई में, ठीक है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है कि उन अभ्यर्थियों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ 55,000 नई वैकेंसी के बारे में गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें कहीं ना कहीं ये बातें कही गई है कि जितनी भी वैकेंसीज आ रही है उन सभी में नई नई बटालियन बनाने की बात कही। मतलब कि उसी वैकेंसीज को बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, नई नई बटालियन इसमें गठन करने की बात कही गई। ठीक है, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो असम राइफल हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो। ठीक है, इसमें 4 संस्थाओं में नई नई बटालियन बनाने की बात कही गई है। 5 बटालियन तो असम राइफल में ही रहेगी, 12 बटालियन आपको सीआईएसएफ में देखने को मिलेगी और 14 के समथिंग बटालियन आपको बीएसएफ में देखने को मिलेगी। हालांकि पहले से खबरें आ रही थी कि यहाँ पे 17 नई बटालियन बीएसएफ में अलग से बनाई जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ 14 बटालियन बनाने की यहाँ पे बात कही गई है और उसके लिए गृह मंत्रालय से उसको मंजूरी भी मिल गई है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर बटालियन बनाने से यहाँ पे जवानों की भर्ती कैसे होगी। जो 55,000 यहाँ पे जवानों की भर्ती होने जा रही है, उसमें टोटल जो जवान होंगे वो अलग से लिए जाएंगे और उसमें जो 50% का कोटा होगा ना, वो सिर्फ अग्निवीरों को जाएगा। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 55,000 वैकेंसीज आ रही है, तो 27,500 वैकेंसीज सिर्फ अग्निवीरों के लिए रिजर्व होगी और 27,500 वैकेंसीज में सभी ओपन कैटेगरी के अभ्यर्थी उसमें भाग लेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी गुड न्यूज तो यह है कि जो 27,500 वैकेंसी होने वाली है उसमें एक अलग से हेडक्वार्टर्स रहेगा अग्निवीरों के लिए। ठीक है, जितने भी अग्निवीर रिटायरमेंट होंगे, जो अग्निवीर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, उनका सारा कंपटीशन अग्निवीरों के साथ ही रहने वाला। आपको ओपन कैटेगरी में आपका यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और जैसे कि गृह मंत्रालय ने पहले से ही एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि यहाँ पे इनका फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होगा और टोटल फिजिकल आपका यहाँ पे माफ रहने वाला है। रिटन एग्जाम के बेस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। ये समझो कि एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, आपको पूरी तरीके से यहाँ पे फिजिकल की छूट दे दी गई है। मेडिकल आपका नॉर्मली रहने वाला है, सिर्फ आपका एग्जाम के बेस पे ही फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मिलने वाला। मतलब कि ये समझो कि आप समझ लो कि आपको एक परमानेंट कैडर की भर्ती में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है और आपको यहाँ पे 60 साल की परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और आप सबको ये भी पता है कि यहाँ पे 8वां वेतन आयोग लग रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सैलरी भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, जो एसएससी जीडी वाले जवान को अभी यहाँ पे 38,000 के समथिंग पैसे मिलते थे, अब वही सैलरी बढ़ के यहाँ पे 45,000 से 48,000 के समथिंग पहुंचने वाली है। ठीक है, तो उन अग्निवीरों को यहाँ पे भर्ती होने के बाद
अधिकतर सैलरी में बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो अभी आपकी सैलरी यहाँ पे 21,000 आपको मिल रही है, अब वो जब आप एसएससी जीडी में भर्ती हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं जो सैलरी होगी वो यहाँ से 45 से लेकर 48,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी। जैसे आप सबको भी पता कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अलाउंसेस मिलते हैं। जब आपकी ड्यूटी कोई डेंजरस एरियाज में लग जाती है तो वहां पे आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, उसी तरीके से आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, 45 और 48 के बीच में जो आपकी सैलरी बनेगी उसमें आपका अलाउंसेस जुड़ेगा प्लस आपका मूल वेतन जुड़ेगा, तो पूरा टीए डीए अलाउंसेस सारे जुड़ेंगे उसमें। तो कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे सैलरी बनने वाला है वो कम से कम आपकी सैलरी वाली 65,000 बनने वाली, मतलब कि 65,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पे बनने वाली। ठीक है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है मेरे भाई कि नई वैकेंसीज जो आ रही है उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और जो एक नया हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है उसका बेनिफिट आप सबको मिलेगा, क्योंकि आपको ओपन कैटेगरी के छात्रों के साथ यहाँ पे भर्ती करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि आपका जो हेडक्वार्टर रहेगा उसी हेडक्वार्टर के तहत आपकी भर्तियां यहाँ पे करवाई जाएंगी और आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और वही हेडक्वार्टर आपका कहीं यहाँ पे रिजल्ट भी जारी करेगा। ठीक है, तो आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, आपका कंपटीशन जो रहेगा वो अग्निवीरों के बीच में ही रहेगा। ठीक है, आपको ओपन कैटेगरी के छात्रों के साथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी 25% तो ऑलरेडी अग्निवीर परमानेंट ही हो जाएंगे, 75% अग्निवीर बाहर आ जाएंगे, तो उन अग्निवीरों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप इस योजना को किस तरीके से देखते हैं और आपके लिए कितना बेनिफिशियल रह सकता है उसके बारे में एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।